हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेडबीसी क्लासेस। मेरा नाम आदित्य शर्मा है। मैं आपको बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर की एनएफई सब्जेक्ट साथ ही में सोशियोलॉजी साइकोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। आज हम देखने वाले हैं एनएफई सब्जेक्ट। एनएफई सब्जेक्ट के अंदर हमारा अभी सेंसरी ऑर्गन्स रीमीनिंग में चल रहा है। हमने फर्स्ट सेंसरी ऑर्गन आई को लास्ट लेक्चर के अंदर कवर कर लिया था। आज नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है ईयर। आज हम ईयर के बारे में समझने वाले हैं। हमने लास्ट सेंसरी ऑर्गन देखा था ईयर के आई के बारे में देखा था। आँख के बारे में हमने आँख के कॉमन पॉइंट्स, लोकेशन, उसकी शेप, उसकी साइज, उसका डायमीटर, उसकी लेयर्स के बारे में, उसके उसके डायग्राम सब कुछ देख लिया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर आई के बारे में। आज नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन है जिसका नाम है ईयर, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। हाँ, मैं आपको रिवीजन करवाता जरूर कि आई का मैं आपको पहले रिवीजन करवाता, लेकिन आज से मैं आपको रिवीजन नहीं करवाऊंगा क्योंकि एग्जाम्स अपने आने वाली है और काफ़ी टाइम बचा नहीं है अपने पास। आज हम रिवीजन नहीं करेंगे, आज हम डायरेक्ट नेक्स्ट सेंचुरी वर्जन ईयर को स्टार्ट करेंगे। यदि आपने आई को नहीं देखा है तो आप जाइए पहले लास्ट लेक्चर को देखिए। मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट के अंदर प्रोवाइड हो जाएगा, आपको आराम से दिखाई देगा। प्लेलिस्ट है सेंसरी ऑर्गन्स के नाम से, उसमें जाइए और आप आई को लेक्चर को देखिए। 2 लेक्चर है आई के, उसके अंदर मैंने आपको कंप्लीट आई के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन ईयर के बारे में डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे उसके बारे में, और ईयर का डायग्राम देखेंगे, ईयर के बारे में सब कुछ देखेंगे आज। और कोशिश करेंगे आज ईयर को कंप्लीट कर दे क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमें इसकी क्वेश्चन करना है। आज हम ईयर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ईयर हमारा कैसे करके कंप्लीट हो जाए एक लेक्चर के अंदर। ईयर नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन हमारा ईयर। अब मुझे ये बताओ पहले साथ सबसे पहले ईयर को सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया। ईयर को सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया। जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि आई को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया था, तो आपने बताया था कि आई को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड इसलिए किया गया है क्योंकि आई हमारा साइट ऑफ विजन, हमारे देखने में काम आता है। हम देखते हैं, जैसे कि हम कुछ देखेंगे कि आगे गड्ढा है तो गड्ढा है तो हम साइड से घूम कर निकलेंगे, वहां से घूम कर निकलेंगे तो उसके लिए कहाँ से मैसेज आया, ब्रेन से। ब्रेन के पास मैसेज किससे गया, आँख से गया, क्योंकि आपने क्या किया, उसने देखा, और देखने के बाद ब्रेन के पास मैसेज गया, ब्रेन ने मैसेज दिया कि साइड से होकर निकलो, आगे क्या गड्ढा है, आप उसमें गिर जाओगे। उसी तरह आई आई हमने क्या बोला, सेंसरी ऑर्गन बोला, आई को हमने सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर इंक्लूड किया। अब ईयर को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों करेंगे, ईयर को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों करेंगे हम, ईयर को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों करेंगे हम, बताओ मुझे। ईयर को सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड इसलिए करते हैं क्योंकि ईयर है ना, वो हमारा हियरिंग में काम आता है, सुनने में काम आता है। अब बोलोगे सर सुनने में कैसे, कि जैसे कि आप जैसे कि आपको किसने बोला कि आप वहां से हट जाओ, जैसे कि आप ना किसी, जैसे किसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो, न्यू न्यू बिल्डिंग का भी बन रही है, अभी स्टार्ट छत छत लग गई बिल्डिंग की, आप उसके नीचे खड़े हो, हम नीचे खड़े हो, ऊपर से आप नीचे खड़े खड़े मोबाइल पे रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो, रील्स देख रहे हो। अब अचानक से आपको किसी ने बोला दूर से कि भाई वहां से हट, ऊपर से पत्थर गिरने वाला है, भाई वहां से हट, ऊपर से पत्थर गिरने वाला है। तो जैसे आप उसने बोला कि आपने आगे ईयर ने हियरिंग, आपके कान ने क्या, उसकी बात को सुना, सुनने के बाद डायरेक्ट मैसेज कहाँ गया, ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने क्या मैसेज दिया कि वहां से हटो, पत्थर गिरने वाला है। तो जैसे उसने बोला, आपने अपने कान से सुना, सुनते अपने आपने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, क्या कर ली, अपनी पोजीशन चेंज कर ली, वहां से बच गए। तो उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ईयर। आपने देखा तो नहीं था, आपका ध्यान तो किसमें था, मोबाइल में पूरा ध्यान था आपका, ऊपर आपने देखा नहीं था, तो अब ईयर आई तो इसमें काम आएगा नहीं। काम क्या है हमारा, ईयर। ईयर क्या काम है, तो किसी ने बोला तो हमारा काम, ईयर किसी ने बोला हमें कि ऊपर से पत्थर गिरने वाला है तो आप वहां से हटो, तो हटने के लिए किसने काम किया, सुनने के लिए कौन काम है, ईयर। ईयर क्या काम आता है हमारे, हियरिंग में काम आता है। तो ईयर को हमने सेंसरी ऑर्गन के अंदर इंक्लूड क्यों किया, ईयर को सेंसरी ऑर्गन के अंदर हमने इंक्लूड क्यों किया, क्योंकि ईयर हमारा हियरिंग में काम आता है, सुनने में काम आता है, बैलेंस में करने में काम आता है, इक्विलिब्रियम में काम आता है। तो आप समझिए कि ईयर को सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर हमने इंक्लूड क्यों किया था, कि ईयर हमारा हियरिंग में काम आता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर।
फर्स्ट पॉइंट क्लियर कि ईयर को हमने सेंसरी ऑर्गन में इंक्लूड करते हैं, क्यों क्योंकि करते हैं कि जो हियरिंग में काम आता है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब मुझे बताओ कि मैंने आपको जब आई पढ़ाई था तो आपको बताया था कि जैसे कि आप देखते हो तो ब्रेन के पास मैसेज किस कौन लेके जाती है, नर्व लेके जाती है। तो कौन सी नर्व थी आई के लिए? ऑप्टिक नर्व। कौन सी नर्व थी? ऑप्टिक नर्व। जो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पर गड्ढा है, हमने साइड से होकर निकलना है, तो उसके लिए मैसेज कौन है कहा गया? ब्रेन के पास। ब्रेन के पास कौन सी नर्व लिखी गई? ऑप्टिक नर्व। ठीक है। उसी तरह जो ईयर है उसके अंदर कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है? कौन सी नर्व रेस्पॉन्सिबल है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। क्लियर नर्व 8 जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है वो रेस्पॉन्सिबल है। ये हमारा ईयर का बेसिक इंट्रो। क्या लिखा मैंने कि ईयर इज ए पार्ट ऑफ सेंसरी ऑर्गन। ईयर हमारा सेंसरी ऑर्गन का टाइप होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा ईयर होता है वो ईयरिंग में काम आता है। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। हमारा जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है वो कनेक्ट होती है हमारे ब्रेन से। वो हमारे जो ईयरिंग है उसमें काम आती है। ईयर है उसके अंदर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है जो ईयरिंग में रेस्पॉन्सिबल होती है और हमारे ब्रेन तक मैसेज ब्रेन तक मैसेज को लेकर जाती है। ब्रेन से मैसेज को लेकर आती है। वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व रेस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। और आई की कौन सी थी? ऑप्टिक नर्व। ठीक है। ये हमारा थ्री टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है। किसके अंदर? आउटर ईयर और मिडल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। ठीक है। हमारा जो आउटर ईयर और मिडल मिडल आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। आउटर ईयर थे उसके अंदर पिना पिन्ना और ऑडिटरी ट्यूब और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। कौन कौन आती है? पिन्ना आता है, ऑडिटरी ट्यूब आती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है। ठीक है। उसी तरह जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के अंदर आता है हमारा मेलियस इंकस स्टेपिस। थ्री टाइप की बोन होती है हमारे ईयर के अंदर। थ्री बोन प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी? मेलियस इंकस स्टेपिस जो किसका टाइप है? मिडल ईयर का टाइप होता है। फिर इनर ईयर के अंदर हमारा वेस्टिबुल आता है, कोक्लियर आता है और एक और आता है जो याद नहीं है लेकिन हम देखेंगे अभी। तो पहले आप ये देखिए कि हमारा ईयर ऑफ सेंसरी ऑर्गन टाइप होता है। क्या होता है मैंने आपको बता दिया। फिर वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व रेस्पॉन्सिबल
कनेक्ट होती है। फिर 3 टाइप्स के अंदर डिवाइड होता है, इसके अंदर आउटर ईयर के अंदर, मिडल ईयर के अंदर और इनर ईयर के अंदर। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो फटाफट।
ये है हमारा ईयर का डायग्राम। क्या है? ईयर का डायग्राम है, जैसा मुझे आता था वो मैंने आपको बना के बताया। इसके अंदर मैं आपको समझा दूं, जो ये है इसको बोलते हैं, यहाँ से इसको बोलते हैं पिन्ना। क्या बोलते हैं इसको? पूरे को पिन्ना बोलते हैं। जिसके अंदर ये उभार है इसको बोलते हैं हेलिक्स, और नीचे जो उभार होता है उसको बोलते हैं लोब। ठीक है। और ये क्या है? हमारी ऑर्डिनरी ट्यूब होती है, फिर पिन्ना, फिर ऑर्डिनरी ट्यूब। ऑर्डिनरी ट्यूब के बाद होता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये पिन्ना, ऑर्डिनरी ट्यूब और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, ये किसका पार्ट है? ये हमारे आउटर ईयर का पार्ट है। हमने ईयर को 3 टाइप्स में डिवाइड किया था। किसके अंदर? आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। और आउटर ईयर है उसके अंदर हमने देखा था पिन्ना था। पिन्ना क्या है? ये पिन्ना था। फिर ऑर्डिनरी ट्यूब आती है और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये किसका पार्ट है, किसका टाइप है? आउटर ईयर के टाइप होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर हमारे मेलियस, इंकस, स्टेपिस, जो 3 टाइप्स की बोन आपको दिखाई दे रही है वो होती है मेलियस, इंकस, स्टेपिस, है ना। और यहाँ पर अभी बोर्ड के ऊपर जगह नहीं है लिखने का, और वो लिख नहीं सकता, पहले आपको समझ रहे हैं। इनर ईयर है उसके अंदर मेलियस आती है, फिर स्टेपिस है, फिर इंकस है। मेलियस, इंकस, स्टेपिस 3 टाइप्स की बोन प्रेजेंट होती है जिसके अंदर इनर ईयर के अंदर। फिर लास्ट में हमारा इनर ईयर, अंदर वाला ईयर इनर पार्ट होता है जिसके अंदर कॉकलिया आता है, वेस्टिबुल आते हैं और सेमी सर्कुलर आते हैं। ठीक है। और ये क्या आता है? जो मिडल ईयर, इनर ईयर सॉरी जो ये क्या है हमारा? मिडल ईयर है, और ये क्या है? इनर ईयर है ना। मिडल ईयर और इनर ईयर है, दोनों के बीच में कौन प्रेजेंट है? ओवल विंडो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर मिडल ईयर और इनर ईयर दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा ओवल विंडो। ओवल विंडो ये क्या है हमारा? कंप्लीट ईयर का डायग्राम है, जिसको आपको एग्जाम के अंदर ऐसे कैसे बनाया गया है और ऐसा नामकरण करना है, और इसके बारे में आपको कंप्लीट डिस्कशन करना है कि कौन क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट है, आउटर ईयर कौन किसका पार्ट है, इनर ईयर के अंदर कौन कौन आता है, उसके बारे में लिखना है। तो मैं आपको अभी लिखा के बताऊंगा। पहले इसको आप डायग्राम को अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो। हो गया कंप्लीट? कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे देखते हैं हम ईयर के बारे में। साथ कर दो इसको, आपको नोट्स में मेंशन करना है। काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ईयर का, एग्जाम के अंदर आ सकता है। शॉर्ट नोट्स के अंदर डायग्राम बना के जरूर आना है।
ये हमारा आउटर ईयर का फर्स्ट टाइप जिसका नाम है पिन्ना। क्या नाम है? पिन्ना। पिन्ना के बारे में देखेंगे। पिन्ना क्या है? पिन्ना इट इज द टाइप ऑफ ईयर। पिन्ना किसका टाइप है? ईयर का टाइप है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो पिन्ना किसका टाइप है? हमारा आउटर ईयर का। और आउटर ईयर किसका टाइप है? ईयर का। तो पिन्ना किसका टाइप हुआ हमारा? देखिए तो ईयर का टाइप है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। इट इज द आउटर विजुअल पार्ट। ये क्या है हमारा? पिन्ना है। ये क्या है? आउटर पार्ट, विजुअल पार्ट है। इसको आप देख सकते हो आराम 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 से। इसको आईने के सामने जाकर के इसको देख सकते हो। ये क्या है हमारा? पिन्ना बोलते हैं इसको। ये कहां नहीं है हमारा कंप्लीट। इसको क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिन्ना बोलते हैं। ये कौन सा पार्ट है? विजुअल पार्ट है। इसको हम देख सकते हैं। इसके अंदर तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ऑडिटिव ट्यूब है, उसको आप देख सकते हो? नहीं देख सकते। लेकिन पिन्ना को आप देख सकते हो। तो ये क्या हुआ? विजुअल पार्ट है। ठीक है। इट इज मेड ऑफ फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज। हमारा जो पिन्ना होता है वो कौन से कार्टिलेज का बना होता है? तो बोलोगे फाइब्रोइलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है। फिर पिन्ना के अंदर साउंड वेव। हमारे जो साउंड वेव्स होती है जिसको हमें आवाज देता है या फिर हम किसी को बात को सुनते हैं तो क्या कहाँ से सुनते हैं? पिन्ना के थ्रू। तो पिन्ना क्या करता है? हमारे साउंड वेव्स को गैदर करता है, इकट्ठा करता है, स्टोर करता है। कौन? पिन्ना। ग्रुप्स प्रेजेंट इन पिन्ना इज कॉल्ड एज हेलिक्स। जैसे आप देखेंगे ये हमारा पिन्ना है। पिन्ना के ऊपर आप देखेंगे ये बिल्कुल सिंपल नहीं है। इसके अंदर उभार प्रेजेंट है। इसके अंदर आप अंगुली डालो, अंगुली से देखो कि ऊपर नीचे कुछ उभार प्रेजेंट है, टेढ़ी मेढ़ी कुछ प्रेजेंट है। तो ऊपर जो उभार प्रेजेंट है इसके अंदर ग्रुप्स ग्रुप्स प्रेजेंट है, उभार प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हेलिक्स। और लोअर पार्ट ऑफ पिन्ना, पिन्ना का जो लोअर पार्ट है इसको बोलते हैं लोब। क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं इसको, लोअर पार्ट को। फिर एंटीरियर पार्ट ऑफ पिन्ना इज कॉल्ड एज ट्रेगस। जो हमारा पिन्ना है इसके सामने देखो, पिन्ने के जस्ट सामने जो हमारी माउथ की स्किन से टच है उसको बोलते हैं एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट है इसको क्या बोलते हैं? ट्रेगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रेगस बोलते हैं। तो ये क्या हमारा पिन्ना है? ये क्या हमारा आउटर पार्ट होता है। फर्स्ट पॉइंट विजुअल पार्ट है। सेकंड पॉइंट ये और क्या देखेंगे इसके अंदर जो पिन्ना है हमारे क्या करता है? साउंड वेव्स को गैदर करता है, साउंड वेव्स को इकट्ठा करता है, स्टोर करता है, गैदर करता है। कौन हमारा? पिन्ना। थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ पॉइंट की जो पिन्ना हमारा पिन्ना है उसके अंदर उभार प्रेजेंट है, ग्रुप्स प्रेजेंट है, उसको बोलते हैं हेलिक्स। और जो हमारा पिन्ना है उसके लोअर पार्ट को क्या बोलते हैं? लोब बोलते हैं। एंटीरियर पार्ट को क्या बोलते हैं? ट्रेगस बोलते हैं। ये क्या हुआ हमारा आउटर ईयर का फर्स्ट टाइप है। कौन? पिन्ना। पिन्ना के बारे में आपको बता दिया कि विजुअल पार्ट होता है, ईयर का टाइप होता है, और लोअर पार्ट को लोब बोलते हैं, एंटीरियर पार्ट को ट्रेगस बोलते हैं, और इसके अंदर उभार ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं, और ये साउंड वेव्स को गैदर करता है। इतना सारे पॉइंट आपको लिखने हैं इसके अंदर पिन्ना के बारे में। पिन्ना के बारे में आपको कुछ कंफ्यूजन, कुछ समस्या आई कि पिन्ना क्या होता है? पिन्ना क्या हमारा विजुअल पार्ट है, फर्स्ट टाइप है ईयर का टाइप होता है, साउंड वेव्स को गैदर करता है, और साउंड वेव्स को गैदर करता है। इसके लोअर पार्ट को बोलते हैं लोब बोलते हैं, और इसके अंदर जो ग्रुप्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम उसको बोलते हैं हेलिक्स बोलते हैं, और एंटीरियर पार्ट को बोलते हैं ट्रेगस बोलते हैं। ये हमारा पिन्ना फर्स्ट टाइप है आउटर ईयर का पिन्ना, जिसको हमने कवर कर लिया। इसको नोट करके मेंशन करो। हो गया कंप्लीट नोट करना।
सेकंड टाइप है हमारा आउटर ईयर का, जिसका नाम है ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब सेकंड टाइप है इसका आउटर ईयर का। तो ये क्या हुआ, इट इज अ टाइप ऑफ आउटर ईयर। इसका टाइप है आउटर ईयर का टाइप होता है। फिर इट इज 2 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है कौन हमारी ऑडिटरी ट्यूब। हमने देखा था अभी डायग्राम में, मैंने आपको बताया था कि ये पिन है और पिन के बाद में जो ट्यूब निकलती है उसको बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब बोलते हैं। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब होती है कौन हमारी ऑडिटरी ट्यूब। ऑडिटरी ट्यूब की आपको लेंथ पूछ सकता है कि इसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग होती है। फिर इट इज प्रेजेंट बिटवीन पिन्ना एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये पिन्ना और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है कौन, ऑडिटरी ट्यूब। ठीक है। फिर ट्रांसमिट साउंड वेव्स आउटसाइड टू इनर साइड। हमारे जो साउंड वेव्स को गैदर कौन करता है, पिन्ना करता है। फिर पिन्ना गैदर करने के बाद टिम्पैनिक जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब होती है क्या करती है, आउटसाइड से साउंड वेव्स को पिंडा से गैदर करती है और किसमें भेजती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। तो ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है साउंड वेव्स को कहां से, आउटर पार्ट से इनर पार्ट की तरफ। समझ गए। फिर नॉन विजुअल पार्ट है, आप इसको देख सकते हो क्या, ऑडिटरी ट्यूब को आप देख सकते हो, नहीं देख सकते तो क्या है, नॉन विजुअल पार्ट होता है। फिर एस शेप ट्यूब होती है हमारे जो ऑडिटरी ट्यूब होती है वो एस शेप की होती है, एस शेप की ट्यूब होती है। आउटर ईयर का टाइप होती है, एस शेप की होती है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करती है आउटर पार्ट टू इनर पार्ट की तरफ। ये होती है हमारी ऑडिटरी ट्यूब के बारे में, नॉन विजुअल पार्ट होता है। ठीक है, हमने फर्स्ट टाइप देख लिया पिन्ना के बारे में, पिन्ना उसके बारे में समझ लिया, ऑडिटरी ट्यूब के बारे में देख लिया। अब थर्ड पार्ट है आउटर ईयर का, लास्ट पार्ट है जिसका नाम है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो किसका टाइप है, आउटर ईयर का टाइप होता है, लास्ट टाइप है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। इसको नोट्स के अंदर मेंशन करो। नेक्स्ट टाइप हमारा आउटर ईयर का, लास्ट टाइप है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या होती है हमारी, इट इज अ पार्ट ऑफ आउटर ईयर। किसका टाइप है, आउटर ईयर का टाइप होता है। फिर नॉन विजुअल पार्ट होता है, ये भी आप देख सकते हैं क्या, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को अंदर नहीं देख सकते तो क्या है, नॉन विजुअल पार्ट होता है। फिर इट्स कनेक्ट आउटर ईयर टू मिडल ईयर। ये आउटर ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करता है कौन, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करने का काम करती है। फिर इट ट्रांसमिट ऑन वेव्स आउटर ईयर टू मिडल ईयर। हमारी जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वो ट्रांसमिट करती है साउंड वेव्स को कहाँ से कहाँ पर, आउटर ईयर से मिडल ईयर तक। मिडल ईयर में साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करती है कौन, हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बारे में ये आपको याद करना है, तो इसको नोट्स के अंदर मेंशन करना है।
ये हमारा मिडल ईयर। मिडल ईयर इट इज अ टाइप ऑफ ईयर। किसका टाइप है मिडल ईयर? हमारा टाइप ऑफ ईयर का टाइप होता है मिडल ईयर। फिर और एयरफिल्ड कैविटी होती है हमारी जो मिडल ईयर है, वो कौन सी कैविटी है? एयरफिल्ड कैविटी बोल सकते हैं इसको मिडल ईयर में। फिर इट्स कनेक्ट कंसिस्ट थ्री टाइप्स ऑफ बोन। हमारा जो मिडल ईयर होता है वो थ्री टाइप्स की बोन से कनेक्ट कंसिस्ट होता है, बना होता है। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। थ्री टाइप्स की बोन होती है, उनसे मिलकर हमारा मिडल ईयर बना होता है। कौन कौन सी? मेलियस, इंकस, स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन। हमारी जो स्टेपिस होती है वो क्या है? स्मॉलेस्ट बोन होती है। फिर मेलियस, इंकस, स्टेपिस कनेक्टेड होती है आपस में एक दूसरे से। मेलियस, इंकस, स्टेपिस होती है आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती है। फिर ट्रांसमिट साउंड वेव्स टू ओवल विंडो, और साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करती है कहाँ पर? ओवल विंडो की तरफ ट्रांसमिट करती है। कौन? मेलियस, इंकस, स्टेपिस तीनों बोन होती है, कनेक्ट होती है। जैसे कौन आती है? आउटर ईयर से हमारी साउंड आती है, साउंड वेव आती है, उसको मेलियस, इंकस, स्टेपिस से तीनों आपस में कनेक्ट होती है। वो साउंड वेव को आगे ओवल विंडो की तरफ मूव करवा देती है, या फिर ट्रांसमिट करती है किसी तरफ ओवल विंडो की तरफ ट्रांसमिट करवा देती है। कौन? हमारी मेलियस, इंकस, स्टेपिस होती है, वो आपस में कनेक्ट होती है, और तीनों ने मिलकर क्या 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 काम किया? साउंड वेव को आगे ट्रांसमिट करती है किसी तरफ? ओवल विंडो की तरफ। और जो स्टेपिस होती है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, और एयरफिल्ड कैविटी बोल सकते हैं इसको। मिडल ईयर को थ्री टाइप्स की बोन होती है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस से मिलकर बना होती है हमारी मिडल ईयर। इसको अपने नोट्स के अंदर मेंशन करो।
ये हमारा इनर ईयर का टाइप है। ये हमारा इनर ईयर का डायग्राम है। वापस से एक बार इनर ईयर को डायग्राम को देख लो, काफी इंपॉर्टेंट और काफी कॉम्प्लेक्स है इनर ईयर, समझना। इनर ईयर है, उसका दूसरा नाम है लैब्रिमिथ। लैब्रिमिथ इनर ईयर को, इनर ईयर होता है उसको हम क्या बोल सकते हैं, लैब्रिमिथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो इनर ईयर है उसके सबसे बाहर होता है बोन, बोन की लेयर प्रेजेंट होती है, बोन प्रेजेंट होती है, और फिर अंदर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो क्या बोल रहे हैं इसको, और जो बोन और मेम्ब्रेन दोनों के बीच जो लिम्फ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ, और जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ। क्या बोलते हैं, एंडोलिम्फ बोलते हैं। और फिर जो हमारी एंडोलिम्फ के अंदर 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, एक सर्कुलर प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर, एक होती है वेस्टिबुल, और एक होती है कॉक्लिया। अभी क्या होती है आपको सबको बताऊंगा मैं अभी कि क्या क्या होती है, क्या काम है इनका। फिर देखो पहले तो इनर ईयर है उसको बोल सकते हैं लैब्रिमिथ बोल सकते हैं, और बोन और मेम्ब्रेन के बीच जो लिम्फ प्रेजेंट है उसको बोलते हैं पेरिलिम्फ बोलते हैं, और जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एंडोलिम्फ बोलते हैं। और एंडोलिम्फ के अंदर 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, कौन कौन सी, ये देख लो आप, 3 नाम है, कॉन्क्लियर, वेस्टिबुल और सेमी सर्कुलर। 3 टाइप की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है किसके अंदर, एंडोलिम्फ के अंदर, ठीक है। ये डायग्राम है, इसको देख लो, बना लो, और फिर हम देखेंगे इनर ईयर के बारे में कंप्लीट। हो गया कंप्लीट।
थर्ड टाइप है हमारा इनर ईयर। इनर ईयर के अंदर देखेंगे हम सबसे पहले इनर ईयर को क्या बोल सकते हैं हम, लेबरिंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लेबरिंथ बोल सकते हैं किसको, इनर ईयर को। दूसरा नाम क्या है, लेबरिंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, इनर ईयर की आउटर लेयर पर एक बोन प्रेजेंट होती है। अभी मैंने आपको डायग्राम बनाया था, तब बताया था कि इनर ईयर की सबसे बाहर जो लेबरिंथ है उसकी सबसे बाहर बोन प्रेजेंट है, बोन प्रेजेंट होती है। बोन प्रेजेंट है तो उसको क्या बोल सकते हैं, बोनी लेबरिंथ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बोनी लेबरिंथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी बोन के अंदर कौन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उसको क्या बोल सकते हैं, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेनस लेबरिंथ भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको बोलेंगे मेम्ब्रेनस लेबरिंथ। बोन प्रेजेंट है, बोनी लेबरिंथ। ठीक है, फिर जो बोनी लेबरिंथ और फिर मेम्ब्रेन दोनों के बीच फ्लूइड प्रेजेंट है उसको क्या बोल सकते हैं, पेरिलिम्फ बोल सकते हैं। क्या बोला, बोनी बोन और मेम्ब्रेन दोनों के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट था जिसको बोला था पेरिलिम्फ। पेरिलिम्फ अभी मैंने आपको डायग्राम बना के बताया था, वो डायग्राम को ही मैंने बस लिखा है। डायग्राम को एक थ्योरी के रूप में बना के लिखा है मैंने, आपको समझ में जरूर आया होगा। अगर डायग्राम अच्छे से समझ गए हो तो ये नोट्स करो, अंदर करो, रिटर्न करो, मैथन करो फटाफट। हो गया कंप्लीट। इनसाइड द मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन जो प्रेजेंट थी, मेम्ब्रेन के अंदर कौन सा लिम्फ प्रेजेंट था हमारा, एंडोलिम्फ। तो क्या बोला मैंने, इनसाइड द मेम्ब्रेनस लेबरिंथ ए फ्लूइड प्रेजेंट इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ कहाँ प्रेजेंट है, मेम्ब्रेनस लेबरिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, एंडोलिम्फ। ठीक है, तो जो हमारा एंडोलिम्फ था उसके अंदर 3 टाइप्स की स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी। कौन कौन सी, सेमी सर्कुलर, कॉक्लियर और वेस्टिबुल्स। ठीक है, कौन कौन सी, सेमी सर्कुलर, कॉक्लियर और वेस्टिबुल्स। अब सेमी सर्कुलर क्या होता है, कॉक्लियर क्या होता है और वेस्टिबल्स क्या होता है, इनके बारे में समझना है। बच्चों, अब जो सेमी सर्कुलर, कॉक्लियर और वेस्टिबल्स है, इनका जो मेन फंक्शन है वो ये है का, ये मेन फंक्शन जो ये है कि ये तीनों बैलेंस को बनाए रखने का काम करती है। और जो हमारी वेस्टिबल्स होती है, जो हमारा कॉक्लियर होता है, कॉक्लियर ये क्या काम करता है, ये हमारे साउंड वेव को वापस से ट्रांसमिट करता है कहाँ पर, ब्रेन के अंदर। ब्रेन के अंदर ट्रांसमिट करता है, हमारे सेल कॉर्टेक्स के अंदर ट्रांसमिट करता है किसको, साउंड वेव को। कौन करता है, कॉक्लिया। कॉक्लिया हमारे साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करता है कहाँ पर, सब सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अंदर। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा कंप्लीट ईयर के बारे में। हमने कंप्लीट ईयर की एनाटॉमी फिजियोलॉजी देख ली।
तो आज हमने सेंसरी ऑर्गन्स के अंदर 2 टाइप के सेंसरी ऑर्गन कवर कर लिए। कौन कौन से? आई कर लिया कवर और ईयर कवर कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे स्किन के बारे में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय। यदि आपको समझ में आया हो आज का लेक्चर तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। ठीक है, और साथ ही में अपना फीडबैक देना मत भूलना। अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कुछ समझ में आया कुछ नहीं आया, क्या समझ में आया क्या समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मुझे ये समझ में नहीं आया, तो इसको वापस से आपको क्लियरिफाई करूंगा आपका डाउट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।